नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक रेल हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। तो इस घटना के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि ये घटना हुई कैसे। आइए जानते हैं। अभी 18 तारीख को कंचन एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से निकलकर रंगापानी नामक एक हॉल्ट पे जाके रुकी थी। वहाँ पे एक पीछे से मालगाड़ी आती है और रेड सिग्नल को तोड़ते हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस की पीछे की 2 बोगियों को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे मासूम लोग, आम आदमी। उनको ये नहीं पता था कि हम आज सुबह का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएंगे। कितनी दुखद घटना है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि भारत एक विश्व गुरु बनना चाहता है। वहाँ पे हमारे देश की सरकार या हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अभी तक सुरक्षा कवच सभी ट्रेनों में उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। हाल ही में अभी आज के नेट लगभग एक साल पहले 2 जून को ही ट्रेन हादसा हुआ था। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में हुआ था एक ट्रेन हादसा। वहां पे भी करीब 900 लोग घायल हुए थे और 260 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तभी रेल मंत्री जी ने यही कहा था कि आगे से सभी ट्रेनों में सुरक्षा कवच रेल हादसे हुए हैं। अगर देखा जाए कि एवरेज रेल एक्सीडेंट तो एक साल में 600 एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे 2015 से 16 और 2021 से 22 का अगर डाटा निकाला जाए, आंकड़ा निकाला जाए, 1960 से 2022 तक अब तक 38,672 रेल हादसे हुए हैं। 38,672, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। रेलवे का डाटा अगर निकाल कर देखा जाए तो 2015 से 16, 2021 से 22 तक टोटल 449 रेल हादसे हुए हैं, जिसमें से 322 रेल हादसे केवल डीरेलमेंट की वजह से हुए हैं। जिन लोगों को डीरेलमेंट ना पता हो, मैं उन्हें बता दूं, डीरेलमेंट होता है जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उसके कारण हादसा हो जाता है, तो वही डीरेलमेंट होता है। जिसमें से 1956 में जब रेल हादसा हुआ था, अरियल रेल एक्सीडेंट, तब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं कार्यभार नहीं संभाल पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी और इस्तीफा दे दिया था। अब हम जानेंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट को रोका कैसे जा सकता है। हाउ टू स्टॉप ट्रेन एक्सीडेंट। सबसे पहले जानेंगे जीपीएस सिस्टम। पहला आता है जीपीएस सिस्टम। अगर सभी ट्रेनों में जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाए तो ट्रेन की सिचुएशन का, ट्रेन की स्थिति का पता। दूसरा आता है ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक मेंटेनेंस रेलवे के लिए बहुत ही जरूरी है। ये पता लगाने के लिए कौन सा ट्रैक सही है, कौन सा ट्रैक नहीं सही है, पूरी तरीके से ट्रेन की पटरियों का जायजा करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी है जितना हमारे पेट को भोजन। मान लीजिए कि कोई पुल 100 साल पुराना, 500 साल पुराना हो, स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा आता है हमारा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। सभी ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें पहला एटीपी आता है, ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप। यदि ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप यदि इसे रिनोवेट नहीं करेंगे, मरम्मत नहीं किया जाएगा, उसे दोबारा नहीं बनाया जाएगा तो दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ट्रैक का जो मेंटेनेंस है, जीपीएस सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा आता है हमारा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। सभी ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें पहला एटीपी आता है, ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप। यदि ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप किसी भी ट्रेन में उपलब्ध रहेगा तो ट्रेन अगर एक निश्चित सीमा की गति को ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। यदि कोई ट्रेन रेड सिग्नल तोड़ती है तो भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सारी चीजें किसी ट्रेन में होंगी तो ट्रेन दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर है। कोई रेल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी लोको पायलट, वो भी इंसान ही है। जरूरत से ज्यादा ड्यूटी करेगा तो जाहिर सी बात है मानसिक रूप से आदमी डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो उससे एक लिमिट में ड्यूटी लिया जाए, जितनी घंटे की ड्यूटी होती है उतना ड्यूटी लिया जाए। अधिक से अधिक लोगों को रेलवे विभाग में भर्ती किया जाए, जिससे एक एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए और वो अच्छे से ड्यूटी निभा सके और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। आप खुद देखिए, मैंने 7 चीजें बताई हैं, लगभग 7 चीजें। अगर 7 चीजें रेलवे सिस्टम में अप्लाई हो जाए तो रेल दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।